ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਜੈ ਕਬੀਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਪਾਰਖ ਨਿਕੇਤਨ ਕਹਿਲਗਾঁव ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧੂਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੁਛ पार्क निकेतन कहलगांव के बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? कहलगांव कबीर पारख निकेतन सदगुरु कबीर साहब के विवेक धारा से अनुप्राणित पारख सिद्धांत को, विवेकपूर्ण विचार को, अनुभवपूर्ण विचार को जन जन में प्रकाशित करने का एक प्रमुख केंद्र है जी। पारख सिद्धांत कोई मत और कोई पंथ नहीं है जी। पारख आत्मा का एक मौलिक स्वरूप है। लौकिक स्वरूप में हम मनुष्य होने के नाते जो कुछ भी करते हैं वो परख करके करते हैं। एक कपड़ा खरीदते हैं, उसे भी बिना परखे हम नहीं खरीदते हैं। मिट्टी का एक बर्तन तक हम खरीदने जाते हैं, उसे भी उंगली से 2-4 बार ठोक करके परख करके हम खरीदते हैं। यहाँ तक कि हमारे हाथ में जो 500 का, 100 का, 1000 रुपए का, 2000 का नोट आता है जी जी। तो उसे भी बिना हम ऊपर नीचे आगे पीछे किए बगैर, अर्थात बिना परखे बगैर हम उसे अपने पैकेट में नहीं रखते हैं, लेन देन नहीं करते हैं जी जी। तो लौकिक दुनिया में हम उस परख शक्ति का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और ईश्वर के क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर हम अपने परख शक्ति को थोड़ा अलग जगह हटा करके रख देते हैं जी। और लगता है कि यदि इस परख शक्ति का हम प्रयोग करेंगे तो धर्म की अवहेलना हो जाएगी, भक्ति की अवहेलना हो जाएगी। भक्ति धर्म ये सब तो मानने की चीज है जी। लेकिन संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महामानव इस धरातल पर हुए जी, जिसे धर्म जगत का वैज्ञानिक संत कहा जाता है। उन्होंने दुनिया को यह समझाने का काम किया कि जिस प्रकार से एक चींटी जैसी छोटी प्राणी के सामने में बालू और चीनी दोनों मिला करके रख दिया जाए तो उस चींटी के पास भी इतना सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है कि बालू को छोड़ करके चीनी को उसमें से ग्रहण कर लेगी। तो उस बालू को त्यागने की और चीनी को ग्रहण करने की शक्ति जो उसके अंदर है, इससे साबित होता है कि उस चींटी के अंदर भी वो परख सकती है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए। तो संत बताते हैं, खास करके सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जब एक चींटी के अंदर बसने वाले जीव के अंदर भी परख सकती है तो हे मानव, तू तो इस धरातल का सबसे सिरमौर प्राणी है। मनानात मनुष्य, मनन करने के कारण, चिंतन करने के कारण, विवेक प्रधान होने के कारण ही आपको इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, अर्थात मनुष्य कहा जाता है। तो आप अपने इस परख शक्ति को कहीं छोड़ क्यों देते हो? लौकिक दुनिया में मिट्टी का घड़ा खरीदने वक्त आप टनटना करके देखते हो कि ठीक है कि नहीं जी। रुपया कागज का टुकड़ा परखने में आप दाएं बाएं ऊपर नीचे करके परख लगाते हो। तो भक्ति और धर्म जो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उस जगह पर अपने परख शक्ति को, विवेक शक्ति को, तर्क शक्ति को कहीं गिरवी मत रख दीजिए। भक्ति कीजिए, लेकिन उसको थोड़ा विवेक और तर्क की कसौटी पर कि क्या ये ठीक है अथवा नहीं है। धर्म को मानिए, लेकिन धर्म के नाम पर अंधविश्वास को मत मानिए। ईश्वर को मानिए, लेकिन ईश्वर के नाम पर फैले पाखंड को मत मानिए। कबीर साहब धर्म के विरोधी नहीं थे, ईश्वर के विरोधी नहीं थे, भक्ति के विरोधी नहीं थे, बल्कि वो इस चीज के समर्थक थे कि धर्म हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, भक्ति हो, हर जगह पर
मनुष्य अपने परख शक्ति का प्रयोग करके जो उचित लगे उसे स्वीकार करे और जो उचित न लगे उसे बेहिचक त्याग कर दे। इसी सिद्धांत के प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत भागलपुर जिला में कहलगांव एक बड़ा प्रसिद्ध तपस्थली है। प्राचीन जमाने से कोहल ऋषि के नाम पर स्थित अष्टावक्र मुनि के पिता, जो अष्टावक्र मुनि राजा जनक के आध्यात्मिक गुरु हुए, उनके पिता कोहल ऋषि, और कोहल ऋषि के नाम पर अवस्थित वह तीर्थ स्थल कहलगांव भागलपुर जिला अंतर्गत आता है। वहां पर सदगुरु कबीर के इसी वैज्ञानिक सोच के प्रचार प्रसार के निमित्त आज से लगभग 11-12 वर्ष पहले वहां पर एक संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम है कबीर पारख निकेतन। वहीं मैं रहता हूँ और आप लोगों की सेवा कर पाता हूँ, और उसी जगह से आप लोगों के निवेदन पर आप लोगों से मिलने के लिए इस पंच नदियों का संगम पंजाब की धरती पर, पठानकोट की धरती पर आप लोगों से मिलने के लिए, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए हम आए हैं, और आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी जी। तो साहिब जी, ये जो संस्था की शुरुआत है जी, वो आप ही से हुई थी? जी हाँ, उसकी शुरुआत मैंने ही की। वहां पर वर्ष 2004 में मैं गया था। उस समय मेरी इंटर की पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी और लगभग 14 वर्ष की अवस्था रही होगी उस समय में। तो एक वहां पर पहाड़ है, भद्रेश्वर पहाड़, लगभग 2 वर्ष तक उस पहाड़ में एक गुफा टाइप का है, 2 पत्थर ऐसे जुड़े हुए हैं। उसके नीचे में 2 साल लगभग बीता। तत्पश्चात लगा कि अब संस्था की स्थापना करनी चाहिए, तो वहां चर्चा की गई। तो कुछ सज्जनों ने वहां पर जमीन दान की। उसके बाद वहां पर झोपड़ी वगैरह बना करके उसकी शुरुआत की गई। फिर धीरे धीरे सत्संग का कार्यक्रम प्रचार प्रसार हुआ, भक्त लोग जुटने लगे, श्रद्धालु लोग जुटने लगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे विकसित होते हुए आज कबीर पारख निकेतन की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैल गई। भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण में कहें तो भगवान बुद्ध कहा करते थे कि इत्र की सुगंध वो हवा के अनुकूल दिशा में ही प्रवाहित होती है। जिधर हवा बहती है तो इत्र की खुशबू उधर ही जा सकती है, लेकिन यदि आपने अपने चरित्र में खुशबू पैदा कर ली, अपने गुण में खुशबू पैदा कर ली, तो उस चरित्र का सुगंध हवा के विपरीत दिशा में भी जाया करती है। और इसका सीधा साधा जीता जागता प्रमाण आप देख रहे हैं कि बिहार कहाँ है, पंजाब की धरती कहाँ है, कहलगांव कहाँ है, पठानकोट कहाँ है, और इस जगह पर उस गुण की, उस कीर्ति की सुगंध इतनी विपरीत दिशा में भी फैल गई कि उस बिहार की धरती से आप मुझे खोज करके यहाँ तक ले आए। और कबीर साहब के उस विचार का, संत के उस आचरण का ही वो प्रभाव है कि आपके हमके शारीरिक दूरी रहने के बावजूद भी आपको हमको एक जगह ला करके बैठा दिया है। जी। तो कबीर पारख निकेतन की स्थापना वर्ष 2004 में वो हम लोगों के द्वारा ही हुआ है। जी। तो जैसे आपकी बात से मुझे छोटी सी बात याद आ गई भी, कबीर साहब जी जब चंदन की एग्जांपल देते हैं, देते हैं, कि उसी तरह एक संत भी दूसरों को ज्ञान देते हैं, शीतलता देते हैं। जी 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 जी। तो आपने तो पारक सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक बता ही दिया जी। एक और सवाल था भी, परमात्मा के बारे में पारक सिद्धांत में क्या? जी जी जी, बहुत सुंदर सवाल है आपका। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा है कबीर साहब के विषय में कि कबीर साहब ईश्वर वगैरह नहीं मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते हैं। वो ये साबित करते हैं कि 2 विचारधारा है भक्ति पथ में चलने की, एक सगुण विचारधारा, एक निर्गुण विचारधारा। तो कबीर साहब चूंकि निर्गुण विचारधारा को मानने वाले हैं, तो खास करके सगुणवाद को जो मानते हैं, उन लोगों का आरोप कबीर साहब पर, या कबीर साहब की विचारधारा पर यह होता है कि सगुणवादी वह
जो ईश्वर को मानता हो, परमात्मा को मानता, उसको सगुणवादी कहते हैं, उनकी दृष्टि में। उनकी दृष्टि। और निर्गुणवादी वह जो ईश्वर परमात्मा को नहीं मानते हैं, उनका यही भाव होता है। जी लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जी यदि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे, साहित्यिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे, तो निर्गुण का अर्थ वह नहीं होता है जो सगुण को मानने वाले लोग करते हैं। जी वह यह सिद्ध करते हैं कि जैसे रात का विपरीत दिन होता है, जन्म का विपरीत मृत्यु होता है, सुख का विपरीत दुख होता है, उसी तरह से उन्होंने सगुण के विपरीत खड़ा कर दिया निर्गुण को। जी साहित्य जगत में भी ये भ्रांत धारणा फैली। सगुण का विपरीतार्थक यदि पूछा जाता तो कहा जाता निर्गुण, बल्कि सगुण का विपरीतार्थक निर्गुण नहीं है, उस सगुण से ऊपर की चीज निर्गुण है। जी सगुण का जो सार है वह निर्गुण तत्व में समाया हुआ है। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में सगुण के विपरीत निर्गुण को यदि ला करके खड़ा कर दिया जाएगा तो सगुण माने गुण सहित, और निर्गुण मतलब गुण रहित नहीं होता है। लोग यह करते हैं कि निर्गुण माने जिसमें कोई गुण नहीं हो, जबकि निर्गुण का ये अर्थ नहीं होगा। संस्कृत साहित्य में निषेधात्मक उपसर्ग नहीं है, संस्कृत साहित्य में अनिषेधात्मक उपसर्ग है। जैसे मर का मतलब मरना होता है, यदि उसका उल्टा शब्द बनाना है तो हम निहमर थोड़े कहेंगे, हम अमर कहेंगे, वहां अ शब्द लगाएंगे। मर में अ लगाएंगे तो अमर शब्द बनेगा, जिसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। मर माने मरना, अमर माने नहीं मरना। मृत शब्द है तो मृत माने जिससे मरे आदमी, मरा हुआ। उसको यदि हमें उसका उल्टा अर्थ बनाना है तो उसमें निह शब्द तो नहीं जोड़ेंगे ना, निमृत तो नहीं बनाएंगे, उसमें अ शब्द जोड़ेंगे, जिसका अर्थ अमृत जैसे बनेगा तो उसका अर्थ उलट जाएगा कि जिसका ग्रहण करने के बाद आदमी मरे नहीं, उसको अमृत कहा जाता है। तो कहने का यह अर्थ है कि शब्दों के विपरीत अर्थ बदलने के लिए, रूपांतरित करने के लिए संस्कृत में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कबीर साहब ने यहाँ पर निर्गुण शब्द कहा तो निर्गुण का संधि विच्छेद होता है निह जोर गुण। और सगुणवादी जो निर्गुण का अर्थ करते हैं वो निर्गुण का अर्थ नहीं है, वो अगुण का अर्थ है। गुण में अ उपसर्ग जुटेगा तो उसका अर्थ उल्टा होगा। सगुण माने गुण सहित, अगुण माने गुण रहित। लेकिन निर्गुण इन दोनों से ऊपर है। सगुण माने गुण सहित, अगुण माने गुण रहित, और निर्गुण का अर्थ यह होता है कि जो किसी गुण से प्रभावित न हो करके जो समस्त गुणों को अपने गर्भ में समेट लेता है, सारा गुण जिसके गर्भ से निकलता हो, ऐसे विराट परमात्मा को निर्गुण तत्व निराकार परमात्मा कहा जाता है, जिसको गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं सत श्री अकाल। जो सत्य है वो अकाल है, वो काल से प्रभावित नहीं है, वो गुण से प्रभावित नहीं है, क्योंकि काल भी उसी से निकलता है, उससे समय निकलता है। काल का अर्थ माने मृत्यु वगैरह नहीं, काल का अर्थ यहाँ पर समय है। तो वह सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, कबीर साहब उसको मानते हैं। लेकिन कबीर साहब की यह धारणा है, जो यह कहते हैं कि कबीर साहब नहीं मानते हैं उस चीज को, उस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि कबीर साहब ने ईश्वर और परमात्मा को कहीं नकारा नहीं है, बल्कि उन्होंने ये बताया है कि कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है। उन्होंने है कहा है, उन्होंने नहीं कहा है मतलब ना कभी नहीं होता है, मतलब हाँ होता है। तो कस्तूरी, कबीर साहब सिर्फ इतना बताना चाहते कि जहां तुम उसे खोज रहे हो वो वहां नहीं है। वो ये नहीं करे कि वो है ही नहीं, वो ये करे कि है लेकिन तुम्हारे खोजने का स्थान गलत है। कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। दूसरी जगह कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, यहाँ पर कबीर साहब साइया कह करके उस परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, कहाँ कह रहे कबीर साहब की कोई है ही नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि कोई घट कोई हृदय उस परमात्मा से खाली ही नहीं है।
सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, लेकिन बलिहारी वा सेज की जा घट प्रगट हो। जिस घट में वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, वही परमात्मा को प्रकट करने के लिए सत्संग की जाती है, भक्ति की जाती है, ध्यान किया जाता है, भजन किया जाता है, पूजन वंदन अर्चन किया जाता है। तो आपने जो सवाल किया मुझसे कि ईश्वर और परमात्मा के संबंध में कबीर साहब का क्या दृष्टिकोण है, तो इसमें दो बात मैंने निराकरण करने की कोशिश की। पहली बात तो यह कि लोग जो कबीर साहब को निर्गुण या कह करके थोड़ा सा नाक मुंह सिकुड़ते हैं, थोड़ा सा उन्हें लगता है निर्गुण मतलब ईश्वर परमात्मा नहीं मानने वाला। तो निर्गुण का ये अर्थ होता ही नहीं है कि ईश्वर परमात्मा नहीं मानने वाला। निर्गुण का अर्थ होता है वह परमात्मा जिस एक गुण से प्रभावित नहीं हो। सगुणवाद के साथ हम चलते हैं तो उसमें एक परेशानी यह आती है, अड़चन यह आती है कि श्री राम जी जो हैं वो मर्यादा के अवतार है, श्री कृष्ण जी जो हैं वो प्रेम के अवतार है। तो एक एक गुण से प्रभावित हुए ना। श्री राम मर्यादा से प्रभावित हैं, श्री कृष्ण प्रेम से प्रभावित हैं, या और किसी भगवान शिव करुणा से प्रभावित हैं, दया से प्रभावित हैं। तो एक गुण की उनमें खासियत है, इसलिए सगुणवाद उसे हम कहते हैं। लेकिन वह वाद जिसमें जिस एक ही जगह पर सारे गुण समाहित हो, उस निर्गुण निराकार तत्व परमात्मा को सदगुरु कबीर साहब मानते हैं जी। वो ये नहीं कहते हैं कि ईश्वर और परमात्मा नहीं। कबीर साहब के दृष्टिकोण में ईश्वर परमात्मा है, किंतु वह ईश्वर परमात्मा जहां खोजा जा रहा है वहां नहीं है, वह सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। जिसको श्री राम जी अपनी भाषा में कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। जिसको भगवान शंकर भगवान शिव कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदम। ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं कि कबीर साहब ईश्वर और भगवान के विरोधी आदमी है। कहाँ से विरोधी आदमी है? यदि आप तर्क पे आएंगे तो भगवान शिव सदगुरु कबीर साहब का समर्थन करते नजर आएंगे। भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि मैं मंदिर में बैठा हूं या मैं पहाड़ की गुफाओं में बैठा हूं। भगवान शिव यह कहते हैं कर्पूर गौरम, और जबकि दिन रात इसी मंत्र को पंडित मंदिर में हर लोगों से जपवाते हैं, उसी मंदिर में जपवा रहे हैं। और जपवा क्या रहे हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम और सदा वसंतम। तो इस मंत्र में ये तो नहीं कहते हैं कि मंदिर बिंदम, सदा वसंतम कहीं गुफा बिंदम, वो ये नहीं जपवा रहे हैं ना जी। तो सारे पंडित सारे मंदिर के पुजारी ये बता रहे हैं कि सदा वसंतम हृदयारविंदम, अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी सहित वो शक्ति शिव दोनों एक साथ कहाँ बसते हैं? हृदय में बसते हैं। कब कब बसते हैं? सोमवारी कि मंगलवारी कि सावन महीना? कौन महीना? नहीं, सदा माने अनवरत, निरंतर, प्रतिपल प्रति क्षण जहां पर वह शिव और शक्ति, जहां पर वह परमात्मा निवास करते हैं, वो स्थान सगुणवादी के भी दृष्टिकोण में मंदिर नहीं है, वो सगुणवादी के भी दृष्टिकोण में सदा वसंतम हृदयारविंदम। यही बात तो कबीर साहब समझाना चाहते हैं। ईश्वर और परमात्मा जहां खोजने जाते हो वहां नहीं है। ईश्वर परमात्मा है, किंतु वह तुम्हारे हृदय मंदिर में, तुम्हारे घट मंदिर में, तुम्हारे उड़ मंदिर में वह परमात्मा बैठे हुए हैं। कबीर साहब का ईश्वर और परमात्मा संबंधी यही दृष्टिकोण है जी। आपने परमात्मा के विषय में तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन एक बात जो मेरे मन में सदा रहती है कि क्या परमात्मा, जैसे हम एक कोई प्रेयर करते हैं, अरदास करते हैं, क्या वो इन अरदासों का, इन प्रेयर का, क्या हम हमारी जो जीवन में घटना घटनी होती है या जो दुख है वो जिंदगी से चला जाता है, या उनसे जैसे समझ लीजिए कि हम अरदास ही कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं तो उससे वो दुख कम हो जाएगा या नहीं? जहां तक आप इस भावना के साथ कर रहे हैं कि जो मैं निवेदन कर रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, पूजा बंदगी कर रहा हूँ, तो वो कोई सुन रहा है ईश्वर और परमात्मा, तो सदगुरु कबीर साहब की निगाह में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ जो दूसरा चीज आपने जोड़ा
कि क्या ऐसा करने से हमारे दुख कम होंगे, दुख घटेंगे, पीड़ा घटेगी, परेशानी घटेगी। तो ये जरूर होगा, पीड़ा घटेगी। चूंकि देखिए हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के साथ ही उसकी तृप्ति जुड़ी हुई है। हम पानी पीते हैं तो उस पानी पीने के साथ ही उसका प्यास बुझना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसमें ये नहीं है कि पानी हम पिएंगे तो उस प्यास को बुझाने के लिए किसी दूसरे को उसमें शामिल होना पड़ेगा। हम भोजन करेंगे, फिर भूख मिटाने के लिए कोई ऐसा पावर है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई भगवान है कि आएगा या वो कृपा करेंगे तब जा करके हमारी भूख मिटेगी। हम सोते हैं तो सोने के बाद किसी तीसरे को तृप्ति देने की जरूरत पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब हम ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, परमात्मा की पूजा कर रहे होते हैं, गुरु की अरदास कर रहे होते हैं, तो उस कर्म के साथ ही उसका फल जुड़ा हुआ है। उसमें किसी ईश्वर और परमात्मा को बात न तो सुनने की आवश्यकता पड़ती है, न उसका फल देने की आवश्यकता पड़ती है। इसी को गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि स्वभाव वस्तु परिवर्तते, कि स्वभाव के अनुसार ही वह परिवर्तित होता है। चीनी हमने खा ली तो हमारे जीभ को मीठा लगवाने के लिए उसमें किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमक हमने जीभ पे रख लिया तो उसको नमकीन लगवाने के लिए बीच में किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से नमक के साथ जैसे नमकीनपन का गुण जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार से चीनी के साथ उसके मिठास का गुण जुड़ा हुआ है, उसी तरह से पूजा, प्रार्थना, अरदास, भक्ति इत्यादि से हमारे मन की शांति, हमारे मन के पीड़ा से मुक्ति, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि हम इस ख्याल से करते हैं कि भक्ति, आराधना, उपासना कोई ईश्वर देख रहा है फिर वह फल देगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ईश्वर की आराधना, पूजा, भक्ति, अरदास जो कुछ भी हम करते हैं तो उसका फल उसके स्वभाव के अनुसार हमें स्वाभाविक रूप से मिलता है और दुख से मुक्ति मिलती है। तो इसको दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो ये कर्म का सिद्धांत हो गया। जी जी जी, कि जो हम कर्म करते हैं जी तो अभी इसी जिंदगी में करते हैं तो वही हमें फल मिलता है। जी जी जी। तो दूसरी चीज ये भी साहिर जी सुनने में आती है कि हमारे जो पूरा समाज है जी, जो हमारे जिस भारत देश में रहते हैं उसमें ये बहुत प्रचलित है कि हमें पिछले जन्मों का कर्म का फल मिलता है या कैसे है, इसके बारे में आपके विचार? जी, ये माने भारतीय अथवा पाश्चात्य जितने भी दार्शनिक है कर्म फल के इस सिद्धांत को इस रूप में मानते हैं कि चूंकि हमारे कर्म के 3 रूप हैं, जिसको भारतीय दर्शन में कहा जाता है क्रियावान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो कर्म का फल तो निश्चित मिलता है, उसको काटा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अभी तुरंत कोई कर्म कर रहे हैं और तुरंत उसका फल मिल रहा है। नहीं, उस कर्म का फल तक गुजरने के लिए इस कर्म को 3 सीढ़ी से गुजरना होगा। क्रियामान कर्म हम उसे कहते हैं जो वर्तमान में हम कर रहे हैं। संचित उसे कहते हैं जो कर्म का स्टॉक हमारा जमा हो रहा है। अब प्रारब्ध हम उसे कहते हैं कि जब कि उसका फल अब मिलना हमें शुरू हो गया है। तो कोई कोई आत्मा इतने कर्म कर लिए होते हैं कि उसको एक ही जन्म में सुख और दुख के रूप में भोग नहीं पाते हैं। उस आत्मा के पास जो संचित और प्रारब्ध के रूप में सांस छूटने के बाद भी जो संचित और प्रारब्ध बचा हुआ रहता है, तो उस फल को भोगने के लिए उस आत्मा को मजबूरन वो फल भोगना पड़ता है। इसलिए यह कहा जाता है कि आत्मा को अपने पूर्व जन्म का फल भी भोगना पड़ता है। जी। और जिस आत्मा की जैसे प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म एक ही जन्म में समाप्त हो जाएगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा वो। फिर उसी को सनातन परंपरा में मुक्ति की प्राप्ति कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। भगवान बुद्ध की परंपरा में निर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है। भगवान महावीर की परंपरा में कैवल्य की प्राप्ति कहा जाता है और सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में उसको स्वरूप स्थिति की प्राप्ति कहा जाता है। जी, तो यही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चीज को मानते हैं कि पिछले जन्म का कर्म का सिद्धांत। हाँ, बिल्कुल। जी जी। तो जैसे मेरे पिताजी थोड़ी
जनवरी महीने में छोड़ के चले गए थे। जी तो वो कबीर साहब की काफ़ी बाणी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। पाठी साहब का खिताब उनको मिला हुआ था, जी 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 ओहदे से नवाजा गया था। तो जब वो जाने लगे थे तो अचानक उनको दिल की, हृदय की हार्ट अटैक आया। जी तो जब वो मैं हॉस्पिटल लेके चला था तो वो वहाँ पे जब वहाँ जहाँ पे मंदिर बनाया हुआ था कबीर साहब का, वहाँ पे अरदास कर रहे थे कि दर्द हो रही थी कुछ भी। जी तो उसी के पश्चात जब हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो हमें छोड़ के चले चले गए। जाते हैं। जी 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 तो उसी संबंध में मेरा सवाल ये आया था जी कि क्या स्तुति प्रार्थना से जी ऐसी चीजें होती है जब तो वो मृत्यु कोई दुख नहीं है। दुख का संबंध हमारे मानसिक जगत से है और मृत्यु जीवन का वो एक अनिवार्य सत्य है। जी तो उस अनिवार्य सत्य को दूर करने के लिए ऐसा नहीं है कि माने हम प्रार्थना करेंगे तो मृत्यु टल जाएगी। दुख टलेगा, जी मृत्यु नहीं टलेगी। मृत्यु को दुख से आप नहीं जोड़ सकते हैं। जी हाँ, उनके जाने से, चूंकि हमारा एक लगाव था, वो हमारे पिता थे, जी हमें पाले थे, पोसे थे, उनके जाने से हमें दुख भले होगा जी क्योंकि उनसे मेरा आत्मिक लगाव है, मानसिक लगाव है, शारीरिक लगाव है, हर तरह से सुख दुख का संबंध है। तो जी उनके जाने से हमें पीड़ा हुई है, जी लेकिन उनके जाने से उनको कुछ पीड़ा नहीं हुई है। इसलिए हम जो प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अपनी पीड़ा से बचने का प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि हम उनको पीड़ा से बचाने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। तो जितनी भी प्रार्थनाएं, आराधनाएं, ईश्वर की उपासनाएं की जाती है वो दुख को मिटाने के लिए की जाती है। लेकिन यदि हम यह मान के चल रहे हैं कि हमारे पिताजी के जाने से उनका दुख दूर नहीं हुआ, तो फिर तब आप दुख में और मृत्यु में अंतर नहीं कर रहे हैं। जबकि दुख एक मानसिक पीड़ा है, मानसिक उलझन है, मानसिक समस्या है, प्राकृतिक समस्या है, दैहिक समस्या है। लेकिन मृत्यु न तो मानसिक समस्या के अंतर्गत आएगी, न दैविक समस्या के अंतर्गत आएगी, न दैहिक समस्या के अंतर्गत आएगी। वह जीवन का अनिवार्य सत्य है, चाहे किसी भी विधि से वह हो, लेकिन मृत्यु होना तय होता है। इस वजह से कर्म फल के इस सिद्धांत को, या सत्संग करने से मृत्यु नहीं टली, तो उसको हम माने कर्म फल के सिद्धांत से नहीं जोड़ सकते। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है, किसी न किसी भांति उसको होना है। मृत्यु को हम दुख नहीं कह सकते। जी जी तो ऐसा भी सुनने हमें आता है कि इंसान अपना जन्म और जो मृत्यु है लिखा कर आता है। जी, तो इस बारे में आपके विचार? जन्म और मृत्यु वो तो निर्धारित, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि निर्धारित है, जी किसी नहीं, से उसका समय जैसे निश्चित किया गया कि इसी समय में होगा या सब कुछ। अच्छा, तो उसी समय में होगा। तो ये तो उनकी जो कर्म फल का जो सिद्धांत है, कितना दिन उसे इस संसार में रहना है, वो उसी से तय होता है। वो प्रारब्ध के द्वारा लिखा हुआ होता है। जैसे मैंने पहले से क्या कहा कि हमारे जो कर्म के फल हैं वो 3 हिस्से में बटा हुआ है, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध को ही हम अमिट कहते हैं, लिखा हुआ, चाहे उसे भाग लिखा हुआ कहिए, कि तकदीर लिखा हुआ कहिए, कि नसीब लिखा हुआ कहिए, इसको बदला नहीं जा सकता। जो आपने कर्म किया है, जो वह जमा हो चुका है, और जब वह प्रारब्ध के ढांचे में ढल गया, अर्थात वह आपका तकदीर लिखा चला गया। आप उसको, कोई यह मानता है कि भगवान ने लिखा, कोई मानता है कि खुदा ने लिखा, और किसी की मान्यता है कि नहीं, आपका कर्म ही उस लेख को लिखा है। तो चाहे आप जो मानते हैं, भगवान का मानते हैं, कि अल्लाह खुदा का मानते हैं, कि खुद का लिखा मानते हैं, लेकिन ये तय है कि उस लिखे हुए को मिटा नहीं जा सकता है। तो जीवन की जो अवधि भी आपकी है, कितने कर्म को आप भोगिएगा, कितने फल को आप भोगिएगा इस संसार में जी करके, ये आपके प्रारब्ध के द्वारा ही तय होता है। इसीलिए यह माना जा सकता है कि हमारे जन्म और मृत्यु की अवधि भी तय होती है। प्रारब्ध को अगर हम सिंपल भाषा में
करें जी। बस वही भाग नसीब तो मैं कह ही रहा, उसको प्रारब्ध को आप तकदीर कहिए, भाग जी। कहिए, पूर्व जन्म का कमाई कहिए, जी पूर्व जी जन्म का संस्कार कहिए, वही बात है। जी जी। तो साहिब जी, इंसान के जीने का क्या मकसद होना चाहिए जी? जीने का मकसद वो किसी को बनाना नहीं पड़ता, सबके जीने का मकसद है कि हमको किसी भी तरह से जीवन में शांति चाहिए। जी जीवन का यही मकसद है। धन भी कमाते हैं, यदि हम कहें धन कमाना हमारा जीवन का मकसद है, नहीं। जी मकसद उसे कहते हैं जिसे पा लेने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है, जी उसको मकसद कहते हैं। रास्ता और मंजिल में यही अंतर है कि रास्ता चलने के लिए होता है और मंजिल उसे कहते हैं जहां पहुंचने के बाद हम स्थिर हो गए। स्थिर हो जाए। भागलपुर से हम चले, मेरा मंजिल था पठानकोट, जी राजेंद्र बाबू के यहाँ आना है। जी। मैं कब तक चलता रहा? जब तक मैं पठानकोट राजेंद्र बाबू के घर नहीं आ गए। जी। राजेंद्र बाबू के घर आ गए तो अभी मैं चल रहा हूँ कि पलंग पर बैठा हुआ हूँ। हाँ, तो बीच में आप कठुआ में भी चले गए थे। जहां भी चले लेकिन वो चलना तब तक रहा, इसीलिए चले गए, फिर आना पड़ा, क्योंकि रास्ते थे, मंजिल नहीं मिली थी। जी। मंजिल मिल गई मतलब स्थिर हो, चलना बंद हो गया। तो उसी तरह से हमारे जीवन का उद्देश्य यदि धन रहेगा तो धन पाने के बाद हमें रुक जाना चाहिए था, लेकिन क्या मनुष्य रुकता है? धन पाने के बाद भी एक तमन्ना रहती, धन तो बहुत है, अब इससे थोड़ा शांति से गुजर बसर कर ले, बड़ा अच्छा है। जी। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि धन हमारे सफर का हिस्सा है, धन हमारा मंजिल नहीं है। तो मंजिल शांति है। मकान हम बनाते हैं, पति पत्नी का संबंध बनाते हैं, बाल बच्चे हम पैदा करते हैं, क्यों करते हैं? अपने मन से सवाल कीजिए। हमने शादी की, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से जुड़ करके शादी किया, उद्देश्य क्या है? पत्नी से पति को शांति की चाहत है, और पत्नी को पति से और पति को पत्नी से, दोनों एक दूसरे से शांति की चाहत लेकर के एक दूसरे से जुड़ा है। और यदि ये चाहत पूरी ना हो तो मामला कोर्ट में पहुंचता है कि हम दोनों एक साथ नहीं जी सकते, भाई दोनों को अलग कर दो। कहता है कि नहीं कहता है? इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि किसी से भी हम संबंध जोड़ते हैं, उस संबंधों के बीच में भी बस एक ही उद्देश्य होता है कि हमें शांति चाहिए। इसी तरह से हर चीज पर ये बात आप घटा सकते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी मनुष्य चाहता है, उन सब चीज के चाहने के पीछे मनुष्य की एक अंतिम चाहत होती है कि शांति हमें मिले। उसी परम शांति की खोज, उसी परम शांति की प्राप्ति और उसी परम शांति का अनुभव धरती के तमाम मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। जी जी जी। तो साहब जी, क्या अध्यात्म पथ पे चलने के लिए जी गुरु धारण करना आवश्यक है? जी बिल्कुल आवश्यक है जी। चूंकि हम एक साधारण एक बुझे हुए दीप को, ये सवाल ऐसे ही इसका उत्तर दिया जा सकता है जैसे आपने किया कि क्या अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसको उत्तर रूप में न दे करके एक प्रश्न ही मैं आपसे करूं कि क्या एक बुझे हुए दीप को जलने के लिए जले हुए दीप के संयोग की आवश्यकता है? जी। आप क्या उत्तर देंगे? आप कहेंगे कि आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि हजारों बुझा हुआ दीप मिल करके भी एक बुझे हुए दीपक को जला नहीं सकता है, जबकि एक जला हुआ दीपक धरती के करोड़ों भी कहें तो कम है, असंख्य बुझे हुए दीप को भी यदि एक जला हुआ दीपक का सानिध्य मिल गया तो करोड़ों बुझे हुए दीपक जल जाएंगे। गुरु वह होते हैं जिसकी चेतना जली हुई होती है, चेतना जगी हुई होती है, आत्मा जगी हुई होती है, और शिष्य वह होता है जिसके पास आत्मा तो है लेकिन वह मंद है, बुझी हुई है। चेतना तो है लेकिन चेतना का दिया बुझा हुआ है। तो बुझे हुए चेतना का दिया जलाने के लिए जगे हुए चेतना से संपर्क करना ही पड़ेगा, और जगा हुआ जो चेतना है वह गुरु है, अब बुझा हुआ चेतना जो है वह शिष्य है। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि अध्यात्म के पथ पर चलने वाले प्रत्येक पथिक को जीवन में सद्गुरु धारण करना ही पड़ेगा। तो वो साहिब जी, वो
शारीरिक रूप से गुरु होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी एक प्रवचन सुनते वक्त सुना था कि गुरु कोई भी चीज हो सकती है। जैसे कबीर साहब जी ने किसी भी चींटी की भी एग्जांपल दी है, जी 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 जैसे खजूर के पेड़ की एग्जांपल दी है। जी। तो ऐसे भी तो एक साहिब जी की पंक्ति आती है, कह कबीर मैं सो गुरु पाया जाका नाम विवेक। विवेक जी। तो वो गुरु का किस रूप में होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कबीर साहब ने इस चीज का निराकरण दो अर्थ में किया है। जी। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, जी। केवल छूटे आपना। ध्यान दीजिए, केवल छूटे आपना, कीरे छुरावे पीव। कबीर साहब कहते हैं कि दोनों ही स्थिति में आदमी कल्याण कर सकता है। यदि उसके पास विवेक प्रबल हो, प्रतिभा शक्ति प्रखर हो, तो उनके पास इतनी क्षमता होगी कि चींटी, पौधे, वृक्ष, नदी, नाला, पहाड़ को देख के भी प्रेरणा ले सकता है। लेकिन ऐसे आदमियों की संख्या धरती पे बहुत कम होगी। अधिकांश लोग स्वयं से किसी चीज से प्रेरणा नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जब कोई भी सिद्धांत या नियम बनता है तो बिरले व्यक्ति के लिए नहीं बनता है। नियम और सिद्धांत अधिकांश लोगों के लिए बनता है। जैसे सदगुरु कबीर हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, या ऐसे और जो महामानव हैं प्रतिभा संपन्न, आप ही हो सकते हैं जी। वो भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो, वो शारीरिक रूप से किसी को गुरु न भी धारण करेंगे तो प्रकृति से प्रेरित, जैसे भगवान बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति को अपने जीवन का प्रेरणा बनाया, एक जलते हुए लाश को जीवन की प्रेरणा बना लिया, एक रोगी व्यक्ति को खाट पर खांसते हुए, झुक करके चलते हुए देख करके वो एक प्रेरणा उन्होंने बना ली। आप बताइए कि आप और हम अपने आंख से इस पठानकोट के धरती पे कितने वृद्ध लोगों को देखते हैं, कितने कमर झुका करके चलने वाले लोगों को देखते हैं, कितने लाश को अपने कंधे पर ले जा करके जलाते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में कितने मरते हुए लोगों को देखते हैं। क्या हमारी चेतना प्रेरणा ले पाई? नहीं ले पाई। तो हम बुद्ध से अपने आत्मा की तुलना कैसे कर सकते हैं? बुद्ध की आत्मा एक जगी हुई आत्मा है। परिणाम यह होगा कि छोटी सी भी घटना आएगी, उसके जीवन में क्या करेगा, एक हलचल मचा के चला जाएगा, अध्यात्म के पथ पर उसे मोड़ देगा। लेकिन सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब इस जगह पर कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपना, कीरे छुरावे पीवे। या तो अपने बल से छूट जाएगा या नहीं तो उसे गुरु के बल से छूटना होगा। तो जिसके अंदर प्रतिभा की संपन्नता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को शरीर के स्तर पर मौजूद वर्तमान में गुरु धारण करके ही अब भवसागर से पार होना पड़ेगा। और जिस किसी के अंदर प्रतिभा है, प्रखर प्रतिभा है, तो वो छोटी से छोटी किसी घटना से भी प्रेरित होकर वो मुक्ति का रास्ता तय कर लेगा। साहिब जी, जिज्ञासु से लेके साधक तक का सफर इंसान कैसे तय करता है? जिज्ञासु, देखिए, जिज्ञासु का सीधा सा अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। किसी चीज को पाने की सबसे पहली शर्त यह है कि उस चीज के विषय में हम जाने, तभी तो हम पा सकते हैं। यदि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपको और हमको एक दूसरे की समीपता का लाभ हो रहा है। कैसे हो रहा है? सबसे पहले आप मेरे विषय में जाने। माध्यम कुछ भी हो, चाहे वो YouTube माध्यम हो, कि चाहे पुस्तक माध्यम हो, कि चाहे कोई एक व्यक्ति आने जाने वाला माध्यम हो, किसी न किसी माध्यम से पहले हम किसी के संबंध में जानते हैं, तत्पश्चात उसको हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उसके बाद उसके लिए हम प्रयास करते हैं और तब उसके बाद उसे हम प्राप्त करते हैं। ये क्या सीढ़ी हो गई? 4 सीढ़ी। पहले जाने, उसके बाद उसे पाने की इच्छा हुई, उस इच्छा के अनुरूप हमने प्रयास किया और तब उसको हमने प्राप्त किया। तो जानने की जो इच्छा हुई वह जिज्ञासु हुआ। उसको प्राप्त करने की जो चाहत मेरे मन में जगी
वह साधक हुआ, साधक। और उसको प्राप्त करने के लिए जो हमने कर्म किया वो साधना हो गई। और जिसको हमने प्राप्त कर लिया तो वो सिद्धि हो गई, मतलब सिद्ध हो गया काम। तो जिज्ञासु, साधक, साधना और सिद्धि, कोई भी दुनिया का कर्म हो, चाहे वो अध्यात्म जगत से रिलेटेड हो, चाहे वो भौतिक जगत से रिलेटेड हो, उस सिद्धि तक जाने के लिए किसी भी कर्म की प्रारूपता जो तैयार होगी वो 4 चीजों से तय होगी। जिज्ञासु, जैसे कोई व्यक्ति कलेक्टर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे उससे संबंधित शिक्षा को जानना होगा, जानना होगा। उसको प्राप्त करने के लिए उसको तल्लीन होना पड़ेगा, उसमें दिन रात मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद, पढ़ने के बाद जब उसका मेहनत सफल होगा तब उस चीज में, उस लक्ष्य में उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। कोई धनवान बनना चाहता है, धन कैसे प्राप्त होगा उसके संबंध में उसे जानना पड़ेगा। कुछ धनवान लोगों की संगति करनी होगी कि नहीं करनी होगी, उसमें फिर उसको प्रयास करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना होगा और उसके बाद उसमें उसे सफलता मिलेगी। तो चाहे वो भौतिक क्षेत्र का कोई भी विभाग हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र का कोई विभाग हो, उसको सिद्धि तक पहुंचने के लिए इन 4 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिसे हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्य उपपत्तभिः मत्वा तु सततं ध्येयं एते दर्शन हेतवः। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मतलब श्रुतियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, चाहे शास्त्रों के द्वारा किसी ज्ञान की बातों को जानने की इच्छा रखना, सुनने की इच्छा रखना, ये सिद्धि का पहला मंत्र है, पहला लक्ष्य है। श्रोतव्य माने सुनो, क्या सुनो? तो श्रुति वाक्येभ्यः, शास्त्रों की वाणी को, गुरुजनों की वाणी को, गुणीजनों की वाणी को पहले सुनो, यही तुम्हारा सिद्धि तक पहुंचने का पहला रास्ता है। ये सुनने की जो इच्छा है यह भी जिज्ञासु बनने की ही पहल है। तो मूल बात यह है कि जिज्ञासु होना, साधक होना, साधना में रत होना, और ये 3 प्रक्रिया से जब हम आगे गुजरेंगे तो हमें सिद्धि की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। तो साहब जी इसका मार्ग गुरु जी, इसका मार्ग गुरु ही वह दरवाजा है। हनुमान चालीसा में यह बात आती है कि राम दुआरे तुम रखवाले। यदि ईश्वरत्व, परमात्मा तत्व यदि दरवाजा है शांति का, तो गुरु उसका क्या है? यदि ईश्वर भवन है, परमात्मा भवन है, कि परमात्मा में ही हमें शांति मिलेगी, ईश्वर में ही हमें शांति मिलेगी, तो यदि हम ईश्वर को एक शांति का भवन मान लें, परमात्मा को हम एक शांति का भवन मान लें, कि उस ईश्वर और परमात्मा रूपी भवन में प्रवेश करने पर ही हमें परमानंद, ब्रह्मानंद और परम शांति मिलेगी, तो गुरु को उसका हमें दरवाजा मानना पड़ेगा। जी। जिस प्रकार किसी भवन में प्रवेश करने के लिए दरवाजे की आवश्यकता अनिवार्य है, उसी प्रकार से परमानंद, ब्रह्मानंद, परम शांति की प्राप्ति के लिए जिस परमात्मा रूपी भवन में हम प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसके दरवाजे के रूप में गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। जी साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। आप हमारे पठानकोट में शहर दीनानगर में आए और कल 8 तारीख को 8 अक्टूबर 2023 को दिन एतवार को समागम है RK रिजॉर्ट में, और आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मुझसे किए। आपके साथ साथ इस पठानकोट की धरती पे रहने वाले हमारे तमाम प्रियजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब की धरती पर रहने वाले जितने भी सज्जन भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके यहाँ पर जो हमें आदरणीय सरपंच साहब, आदरणीय राजेंद्र बाबू और आदरणीय हमारे राजीव बाबू, या और जो हमारे महानुभव हैं, आप हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ साथ आपके YouTube चैनल HPKP YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे इस विचार को
तमाम श्रोता बंधु को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद है। शुभकामना है कि आपका दिन ही नहीं बल्कि आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। साथ साथ विश्व के तमाम श्रोताओं के लिए, तमाम भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका जीवन सुखी हो, सबका जीवन आनंदमय हो, किसी के जीवन में रोग दुख व्याधि संकट पीड़ा न हो, सबका जीवन सुख समृद्धि शांति आनंद और प्रसन्नता से सदैव भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। SPKP YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी साधकों, सभी श्रद्धालुओं, सभी भक्तों, आमजनों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साहेब बंदगी।